गुरु नानक देव जी के बड़े ही प्यारे वचन हैं कि हुक्मी होवन आकार, हुक्मी न कहिया जाए। हुक्मी होवन जी, हुक्मी मिले बड़ियाई। हुक्मी उत्तम नीचू, हुक्मी लिखी दुख सुख पहियाई। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक ही हुक्मी सदा भोयाई। हुक्मी अंदर सबू को, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मी जे बुझे, तहु में कहे ना कोय। इन प्यारे और मधुर वचनों का व्याख्यान करना भी एक परम सौभाग्यशाली की प्रतीति प्रदान करता है। देखें, जीवन को जीने के दो ढंग हैं। नानक इस पौड़ी में संदेश दे क्या रहे हैं? नानक के अनुसार, या कहें कि नानक के इन वचनों के अनुसार जीवन को जीने के दो ढंग हैं। एक ढंग है संघर्ष का, एक ढंग है समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है कि मेरी मर्जी समग्र की मर्जी से अलग, और संघर्ष का अर्थ है कि मैं समग्र का एक अंग हूं। समग्र यानी विराट। मेरी मर्जी के अलग होने का कोई सवाल नहीं है। मैं अगर अलग हूं तो संघर्ष स्वाभाविक है, और मैं अगर इस विराट के साथ एक हूं तो समर्पण स्वाभाविक है। संघर्ष लाएगा तनाव, अशांति, चिंता, और वहीं समर्पण क्या लाएगा? शून्यता, शांति, आनंद, और फिर अंत में परम ज्ञान। संघर्ष से बढ़ेगा अहंकार, और समर्पण से मिटेगा। संसारी वही है जो संघर्ष कर रहा है। धार्मिक वही है जिसने संघर्ष छोड़ा और समर्पण किया। मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद, इन सब में जाने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हारी वृत्ति ही संघर्ष की है, अगर तुम लड़ रहे हो परमात्मा से, अगर तुम अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हो, चाहे प्रार्थना से ही सही, पूजा से ही सही, अगर तुम्हारी अपनी कोई इच्छा है तो तुम अलग दिखते हो, तब तुम अधार्मिक हो। जब तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं, जब उसकी चाह ही तुम्हारी चाह है विराट की, जहां वो ले जाए वही तुम्हारी मंजिल है, जब जैसा वो चलाए वैसी ही तुम्हारी गति है, जब तब तुम निर्णय लेते ही नहीं, तब तुम तैरते भी नहीं हो, तुम तिर जाते हो। देखा ना कभी आकाश में पक्षी या चील बहुत ऊंचाई पर उठ जाती है और फिर पंख हिलाती भी नहीं, फिर पंखों को बस फैला देती है, हवा में तिरती है। वैसी ही तिरने की दशा जब तुम्हारी चेतना में आ जाती है, तब हुआ समर्पण। तब तुम पंख हिलाते भी नहीं, तब तुम उसकी हवाओं पर तिर जाते हो। जब तुम तिरते हो तब तुम निर्भर हो जाते हो, क्योंकि भार संघर्ष से पैदा होता है। भार प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से भार पैदा होता है,
और जितना तुम लड़ते हो तुम उतना भारी हो जाते हो। जितने भारी होते हो उतने ही तुम नीचे गिर जाते हो। जितना तुम लड़ते नहीं उतने तुम हल्के हो जाते हो, और जितने तुम हल्के हो जाते हो उतने ही तुम ऊंचे उठ जाते हो। और अगर तुम पूरी तरह संघर्ष छोड़ दो तो फिर तुम्हारी वही ऊंचाई है जो परमात्मा की है। ऊंचाई का एक ही अर्थ है निर्भर हो जाना, और अहंकार पत्थर की तरह लटका है तुम्हारे गले में। जितना तुम लड़ोगे उतना ही अहंकार बढ़ेगा। ऐसा हुआ, सुना मैंने कि नानक के एक गांव के बाहर आकर ठहरे थे। वो गांव सूफियों का गांव था, उनका बड़ा केंद्र था। बड़े सूफी थे वहां, उनके गुरु थे। पूरी बस्ती ही वो सूफियों की थी। तो खबर मिली सूफियों के गुरु को कि नानक आए हैं वहां। तो उन्होंने सुबह सुबह नानक के लिए एक कप दूध भर के भेजा। लबालब था दूध, एक समझें कि एक बूंद भी उसमें और ना समा सकती थी। तो नानक तो ठहरे थे बाहर गांव के एक कुएं के तट पे, वो ठहरे थे। उन्होंने किया ये कि पास की एक झाड़ी से एक फूल तोड़कर उस दूध की प्याली में डाला। फूल तिर गया। फूल का वजन क्या, तो उसने जगह न मांगी, वो सतह पर तिर गया और प्याली नानक ने वापस भेज दी। नानक का शिष्य मर्दाना वो बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है। पूछा उसने कि ये क्या हुआ, ये रहस्य क्या। तो नानक ने कहा कि सूफियों के गुरु ने खबर भेजी थी कि गांव में बहुत ज्ञानी है और अब जगह नहीं है। मैंने खबर वापस भेज दी कि मेरा कोई भार नहीं है, मैं जगह मांगूंगा ही नहीं, मैं फूल की तरह तिर जाऊंगा। जो निर्भर है वही ज्ञानी है, जिसमें वजन है अभी अज्ञान है उसमें। और जब तुम में वजन होता है तब तुम ऐसे हो जाते हो कि तुमसे दूसरे को चोट पहुंचती है। जब तुम निर्भर हो जाते हो तब तुम्हारे जीवन का ढंग ऐसा होता है कि फिर उससे दूसरे को या किसी को चोट पहुंचनी असंभव हो जाती है। अहिंसा अपने आप फलती है, प्रेम अपने आप लगता है। कोई प्रेम को लगा नहीं सकता और ना कोई करुणा को आरोपित कर सकता है। अगर तुम निर्भर हो, निर्भर तुम पूरी तरह यदि हो जाओ तो ये सब घटनाएं अपने आप से घटती। देखा है ना कभी कि आदमी के पीछे जैसे छाया चलती है, ऐसे ही भारी आदमी के पीछे घृणा चलती, हिंसा चलती, क्रोध चलता, दुर्भावनाएं चलती है। और हल्के मनुष्य के पीछे क्या चलता? करुणा, प्रेम, दया, प्रार्थना। इसलिए मौलिक सवाल भीतर से अहंकार को गिरा देने का है। लेकिन कैसे तुम गिराओगे अहंकार को? एक ही उपाय है। उस उपाय को वेदों में वर्णित गया रित के नाम से। लाओ त्से ने उस उपाय को ताओ कहा है, बुद्ध ने उस उपाय को धम्म कहा है, महावीर ने धर्म, और नानक ने उसी उपाय को हुक्म कहा है। हुक्म यानी उसकी आज्ञा, विराट की आज्ञा। और उसकी आज्ञा से जो चलने लगा वो अपनी तरफ से हिलता डुलता भी नहीं, उसका अपना कोई भाव नहीं, उसकी अपनी कोई चाह नहीं। जो अपने को आरोपित नहीं करना चाहता वो उसके हुक्म में आ गया। यही
यही आदमी धार्मिक है। धर्म का अर्थ यहां मेरा अभिप्राय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इन सब से नहीं है, ये धर्म है भी नहीं। धर्म का अर्थ है धारण करना किसी बात को, किसी तरीके को, उपाय को। देखा तुमने जैसे सूरज रोज उगता है, पेड़ का बीज तुम कहीं डाल दो अपने आप बढ़ता है, कोई उसे बताता नहीं कि अब फूल आएंगे, अब ऐसा होगा, अब इस पेड़ में इस तरह के फल लगेंगे। मौसम अपने आप बदलते हैं। पशुओं को देखा कभी तुमने? अपने आप जीते हैं, पता है उन्हें, छोटे बच्चे को पता है कब दूध पीना है, कब दुश्मनों से बचना है, कैसे पालन पोषण करना है। ये बोध जो प्रकृति ने निर्धारित किया है, सब में दे के भेजा, वो उसका अर्थ है धर्म। मानव निर्मित जो कुछ तथाकथित धर्म है, उनकी अंदरूनी केमिस्ट्री भी यही है कि वो कुछ नियमों का एक समूह है, एक कैटालॉग है। उन नियमों के मुताबिक यदि कोई चले तो फिर उसे वर्गीकृत किया जाता है कि वो इस धर्म से, इस धर्म से। मान्यताओं का एक समूह है धर्म, लेकिन वो धर्म मान्यताओं का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का, वो मानव निर्मित है। प्रकृति के धर्म में देना भर है, वो मान्यताओं का समूह नहीं है, वो निर्माण करने की प्रक्रियाओं का समूह है। तो नानक ने उसे कहा है हुक्म, जो आ गया उसके हुक्म में वो सब पा गया, कुछ उसके लिए फिर पाने को बचता नहीं, क्योंकि उसने हुक्म को मानना, उसके हृदय तक पहुंचना ही अपना धर्म समझा। अपने को ही मानना यानी कि उससे दूर हटते जाना, अपने को मानना यानी कि तुमने परमात्मा की तरफ पीठ कर ली, उसकी आज्ञा को तुमने माना कि अभी तुम्हारा मुंह परमात्मा की तरफ हो गया। तुम यदि सूरज की तरफ पीठ करके जीवन भर भागते रहो तो भी तुम अंधेरे में ही रहोगे, और तुम सूरज की तरफ मुंह इसी क्षण कर लो तो जन्मों जन्म का अंधकार कट जाएगा। परमात्मा की तरफ मुंह करने का, उसके तरफ सन्मुख होने का एक ही उपाय है, और वो ये कि तुम अपनी मर्जी छोड़ दो, तुम तैरो मत, बहो तुम, तिरो तुम, वो काफी है। पर तुम अकारण ही बोझ ले रहे हो अपनी मान्यताओं का, और तुम्हारी सफलताएं, असफलताएं तुम्हारे अहंकार के ही रोग है। और तुम्हारी हालत वैसी है जैसे मैंने सुना कि एक रथ गुजरता था कहीं से, और एक मक्खी उसकी पहिए के कील पे बैठी हुई थी, बड़ी धूल उठती थी क्योंकि रथ बड़ा था, 12 घोड़े उसमें जुड़े थे, बड़ी भयंकर आवाज, बड़ी धूल उठती थी उस रथ से। उस मक्खी ने आसपास देखा होगा और कहा, सोचा उसने कि मैं आज बड़ी धूल उड़ा रही हूं। उड़ती है रथ धूल, उड़ती है धूल रथ से, और मक्खी वो कील पे बैठी सोच रही है कि मैं आज बड़ी धूल उड़ा रही हूं, और अगर मैं इतनी धूल उड़ा रही हूं तो मेरा प्रभाव, मेरा व्यक्तित्व भी इतना ही बड़ा है। तुम सफल भी होते हो तो भी उसके ही कारण, जो भी तुम पाते हो उसके ही कारण। तुम रथ पे बैठी एक मक्खी से ज्यादा नहीं हो। भूलकर भी ये मत सोचो कि तुम इतनी धूल उड़ा रहे हो। धूल है तो उसके रथ की, यात्रा है तो उसके रथ की,
लेकिन तुम अकारण ही अपने को बीच में लिए हुए हो। तुमने सुनी होगी बात उस छिपकली की। एक बार किसी जंगल में उस छिपकली के कुछ मित्र थे और उनके यहां एक समारोह था। तो निमंत्रण आया उस छिपकली को समारोह में शामिल होने का, लेकिन इस छिपकली ने कहा कि ना, जाना बड़ा मुश्किल है, सब गड़बड़ हो जाएगी। कि इस छप्पर को संभालेगा कौन? यदि मैं गई तो छप्पर गिर जाएगा, तो जिम्मेवारी मेरी होगी। छिपकली सोचती है कि छप्पर को वो संभाले हुए। छिपकली को लगता भी होगा ऐसा। कहानी सुनी एक और मैंने कि एक बूढ़ी औरत, उसके पास एक मुर्गा था और वो सुबह बांग देता था, तभी सूरज उगता था। अकड़ गई वो बूढ़ी और उसने गांव के लोगों में खबर कर दी कि मुझसे जरा सोच समझ के व्यवहार करना भाई, ढंग से और इज्जत से, क्योंकि अगर मैं चली गई अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव तो याद रखना तुम, इस गांव में फिर सूरज कभी उगेगा नहीं, क्योंकि मेरा मुर्गा जब बांग देता है तभी सूरज उगता है। और बात सच भी थी कि भाई रोज ही मुर्गा बांग देता था तभी सूरज उगता था। गांव के लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाया कि तू पागल हो गई, तू बुरी नाराजगी में तू दूसरे गांव चली जाएगी। तो एक दिन हुआ ऐसा कि कुछ भला बुरा कहा लोगों ने उससे, तो वो नाराज हो गई और दूसरे गांव वाकई चली गई। अब मुर्गे ने बांग दी, मुर्गा वो साथ लेकर गई थी। तो गांव में भी सूरज उगा। बूढ़ी ने अब सोचा कि अब रोएंगे, अब बैठे होंगे छाती पीटेंगे कि ना रहा मुर्गा ना उगेगा सूरज। तुम्हारे तर्क भी उस बूढ़ी के तर्क की तरह है तो बहुत साफ, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुर्गे ने बांग दी हो और सूरज ना उगा हो। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। सूरज उगता है इसलिए मुर्गा बांग देता है, बांग देने के कारण सूरज नहीं उगता। लेकिन बूढ़ी को कौन समझाए, तुम्हें कौन समझाए। बूढ़ी दूसरे गांव चली गई और उसने देखा कि सूरज यहां उग रहा है, और जब यहां उग रहा है तो उस गांव में कैसे उगेगा, क्योंकि बूढ़ी ये मानती थी कि सूरज एक ही है। तुम अपनी छोटी बुद्धि से छोटे दायरे में सोचते हो। तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण तुम। ये श्वास तुम्हारी जो चलती है उसके कारण चल रही है। प्रार्थना भी तुम नहीं करते, वही तुम्हारे भीतर प्रार्थना करता है। इस बात को ख्याल में लें तो नानक के ये बड़े बहुमूल्य शब्द समझ में आ पाएंगे। एक एक शब्द कीमती है कि हुक्मी होवन आकार हुक्मी न कहिया जाए। हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई। हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हुक्म का अर्थ ठीक से समझ लेना। द कॉस्मिक लॉ, ब्रह्मांड का वो जो नियम है, कहा मैंने पहले, मान्यताएं नहीं, नियम। वो जो सारे जीवन को चलाने वाला, सब जीवों को चलाने वाला जो एक महान नियम है, स्वतः जो होता है। पशु पक्षी तो कभी किसी स्कूल में गए नहीं, उन्होंने कहीं कोई शिक्षा नहीं ली, कोई उनके धर्म नहीं है, कोई उनके धर्म आचार्य नहीं है, कोई उन्हें सिखाने पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीवन यापन करते। तो वो जो एक महान नियम को मानते हैं, जो अंदर से उन्हें प्रेरित करता है, उस हुक्म की बात नानक यहां करते हैं। हुक्म का वही अर्थ है
हुक्मों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई, हुक्म से बड़ाई मिलती है। हुक्मी होवन आकार, हुक्मी न कहिया जाए, हुक्मी होवन जी, हुक्मी मिले बड़ियाई। जब तुम जीतो तो ये मत सोचना कि मैं जीत रहा हूं, और अगर तुम जीत में भी ये ना सोचोगे कि मैं जीत रहा हूं, तो हार में भी तुम कैसे पाओगे कि मैं नहीं हार रहा हूं। वही जीतता है, वही हारता है, उसका ही खेल है। इसीलिए हिंदू इस पूरे जगत को लीला कहते हैं। लीला का मतलब है हारता भी वही, जीतता भी वही। इस हाथ से जीतता है, उस हाथ से हारता है। लेकिन जीतने और हारने वाले बीच में ही सोच लेते हैं। जो उपकरण है, जो निमित्त मात्र है, जो साधन है, इस महान नियम को चलाने वाले परमात्मा के, वो बस हम सब उसके साधन मात्र हैं। लेकिन हम समझ लेते हैं कि हम करता है, हम ही करता है, जो कुछ करते हैं हम ही करते हैं। इसीलिए तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा कि तू व्यर्थ में अपने को बीच में मत ले, वही कर रहा है, वही करवा रहा है, युद्ध उसका ही आयोजन है। जिनको मारना है वो मारेगा, जिनको बचाना है वो बचाएगा। तू ये मत सोच कि तू मारने वाला है या तू बचाने वाला है। कृष्ण पूरी गीता में जो कहते हैं वही नानक के इन शब्दों का सार है। हुक्मी होवन जी, हुक्मी मिले बड़ियाई। वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है। ये थोड़ा सोचने जैसी बात है कि अगर वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है तो फिर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि दोनों को बनाने वाला वही है। तुमने एक छोटी सी मूर्ति बनाई, तुमने एक बड़ी मूर्ति बनाई, बनाने वाले तुम ही हो। जब कर्ता एक है, जब तुम एक हो, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मूर्ति छोटी या मूर्ति बड़ी? कौन छोटा कौन बड़ा? जब दोनों में उसका ही हाथ लगा है। लेकिन हम सोचते हैं मैं छोटा, मैं बड़ा, और जीवन भर हम पीड़ा उठाते हैं। और तुम इतने बड़े कभी भी ना हो पाओगे कि तुम तृप्त हो जाओ। अगर तुमने रूप को देखा, अपने आकार को देखा, तो तुम इतने बड़े ना हो सकोगे कभी कि तृप्त हो जाओ। आकार तो छोटा ही होगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर तुमने निराकार के हाथ अपने आकार में देखे तो उसी क्षण, तत्क्षण तुम बड़े हो गए। बनाने वाला वही है। एक छोटे से घास को भी वही बनाता है और दूर आकाश के छूते देवदार के वृक्ष को भी वही बनाता है। अगर दोनों के पीछे उसका हाथ है, फिर कौन बड़ा कौन छोटा? उसी की हार है, उसी की जीत है। फिर हम सब शतरंज के मोहरे हैं। जीते तो वो, हारे तो वो, बड़ाई मिले तो उसे, बुराई मिले तो उसे। ध्यान रखना, तुमने बहुत बार भक्तों के, तुम्हारे तथाकथित धर्मात्माओं के, तुमने ये वचन सुने होंगे जो कहते हैं कि भाई बड़ाई तेरी और बुराई मेरी। ऊपर से देखने को ये बड़ा अच्छा लगता है। वे कहते हैं कि जो जो भला वो तेरा और जो जो बुरा वो मेरा। लगता है कि वो बड़े विनम्र लोग हैं। लेकिन अगर बुराई तुम्हारी तो फिर भलाई उसकी कैसे हो सकेगी? यह विनम्रता झूठी है, यह विनम्रता वास्तविक नहीं है। क्योंकि वास्तविक विनम्रता तो सब कुछ दे देगी, वो सब कुछ अर्पण कर लेगी, कुछ भी ना बचाएगी। तुमने अपने अहंकार के लिए थोड़ा सा बचा लिया, यह कहकर कि बुराई मेरी, और तुम कितना ही ऊपर ऊपर से कहो कि बड़ाई तेरी और बुराई मेरी, लेकिन जब बुराई मेरी है
तो बड़ाई तेरी कैसे होगी? असफलता मेरी, सफलता तेरी, ये बात तो थी। या तो दोनों मेरे होंगे या दोनों तेरे होंगे। इसलिए झूठी विनम्रता और सच्ची विनम्रता में बड़ा फर्क है। झूठी विनम्रता कहती है कि मैं तो आपके पैरों की धूल हूं, लेकिन हूं जरूर, वो हूं का भाव शेष रह जाता है। और जब कोई आदमी कहता है कि मैं आपके पैरों की धूल हूं, तब देखना उसकी आंखों में गौर से, वो आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप भी कहो उससे कि नहीं नहीं, आप छोटे, आप कैसे, मैं आपके पैरों की धूल हूं। उसकी आंखों में चाह है ये आपसे सुनने की। और अगर मान ले उसकी बात आप कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो मैं भी सोचता हूं कि आप मेरे पैरों की धूल है, तो फिर वो आदमी सदा के लिए दुश्मन हो जाएगा। वो फिर माफ ना कर पाएगा आपको कभी भी। बड़ाई भी उसकी, बुराई भी उसकी, हम बीच में आते ही नहीं। हम तो बांस की, देखा कभी आपने कि बांसुरी उस पोंगरी की तरह हो गए। वो गाए गीत जैसा उसे गाना है। इतनी भी अकड़ क्यों बचा कर रखना कि अगर भूल चूक होगी तो मेरी। तब तो मैं बच गया, पूरा का पूरा मैं बच गया। तब थोड़ा सा मैंने जो अपने लिए बचा लिया, और ये मैं एक ऐसा रोग है कि तुम बचाओ थोड़ा और ये पूरा का पूरा बच जाता है। या तो उसे पूरा छोड़ो या फिर वो पूरा का पूरा बच जाएगा। तुम रत्ती भी उसकी बचाओ यदि मैं की, तो वो पूरा का पूरा बचा ही हुआ है। गया नहीं वो कहीं, छिपा लिया तुमने उसे। नानक कहते हैं कि हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई है। हुक्म को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और हुक्म तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वही तो घटती है, अदृश्य हो, दिखती नहीं हो, उसके पार तो कुछ है ही नहीं। शब्द बस काम चला हुआ है। अंदाजा भर लगा सकते हैं, इशारे कर सकते हैं हम शब्दों से उस हुक्म के ताकि वो झलक सके। उस महानियम की प्रतीति हो जाए, ये असाधारण के करीब बात है। तो असाधारण को शब्दों में प्रकट करने का कोई उपाय नहीं है, और उपाय ना होने के कई कारण हैं। एक, उस अलौकिक का जो अनुभव है, प्रतीति है, वो मौन में होती है। और जिसे हम मौन में जानते हैं उसे शब्द में कैसे कहेंगे? शब्द और मौन विपरीत अवस्थाएं हैं। जब उसका अनुभव होता है तब भीतर कोई शब्द नहीं रह जाते, परम सन्नाटा, और उस परम सन्नाटे में ही उसकी प्रतीति होती है। तो जिसको शून्य में जाना जाता है उसे फिर शब्दों में कैसे बांधिएगा? माध्यम बदल गया, शून्य अलग माध्यम है, शून्य निराकार का माध्यम है और शब्द आकार का माध्यम है। शब्द किसी सीमा को बांध देते हैं। समझे? आपने कहा गाड़ी, गाड़ी की परिधियां आपको दिखती है, आउटर लेयर दिखती है, तो शब्दों में उसे ही बांधा जा सकता है जिसकी परिधियां देखने योग्य हो, दिखती हो। लेकिन हुक्म और महानियम विराट है, वो विराट का रूप है, उसे शब्दों में कैसे बांधिएगा? इसलिए जिन्होंने भी जाना इस बात को, उनके लिए बड़ी अड़चन है।
कि कैसे कहें उसे, समझाएं कैसे उसे। ऐसा ही समझो कि तुमने एक सुंदर गीत सुना और फिर तुम किसी बहरे को समझाना चाहो कि उस सुंदर संगीत का आनंद कैसा रहा। सूफियों की एक बहुत पुरानी कहानी है। ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को एक पहाड़ के किनारे पर चरा रहा था। दोपहर हो गई, रात देखते देखते थक गया वो अपनी पत्नी की। रोज उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर आती थी, पर आज ना आई। ऐसा तो कभी हुआ न था। भूख भी उसे बड़ी जोरों से लग रही थी। तो फिर चिंता भी पकड़ी उसे कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई, कहीं दुर्घटना तो कुछ उसके साथ नहीं होगी। ऐसा हुआ न था कभी। लेकिन वो चरवाहा बहरा था, सुन नहीं सकता था। अब उसने आसपास देखा कि कोई आदमी हो। देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। वो अपने पेड़ पे चढ़ा था। वो उसके नीचे पहुंचा, वहां पेड़ के पास, और उसने कहा कि मेरे भाई जरा मेरी भेड़ों को ध्यान देना, ध्यान रखना मेरी भेड़ों का। मैं जरा घर हो आऊं, पत्नी भोजन नहीं लाई मेरी, दौड़कर अभी ले आता हूं। अब वो आदमी जो पेड़ पे चढ़ा था वो भी बहरा था, जो लकड़ी काट रहा था। तो उसने कहा कि जा हमारे पास बातचीत का कोई समय नहीं है, मैं काम में लगा हूं अपने और तुझे बातचीत की सूझ रही है। तो जब उसने कहा कि जा तो ये पहले बारा बहरा समझा कि वो कह रहा है कि भाई तू जा, रोटी ले अपनी, मैं तेरी भेड़ बकरियों की फिक्र कर लूंगा। अब ये गया, भागकर घर गया, रोटी ले आया। लौटकर उसने अपने भेड़ों की गिनती की, सब बराबर थी। आया वो धन्यवाद देने उस लकड़हारे के पास कि भाई, सोचा उसने ये बड़ा प्यारा आदमी है, अच्छा ईमानदार, इसने मेरे भेड़ों की फिक्र की, एक भी भेड़ कहीं इधर उधर न भटकी थी। अब उसे ख्याल आया कि धन्यवाद ऐसा कोरा क्या देना, खाली धन्यवाद क्या देना। तो एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास। उसने सोचा कि आज नहीं तो कल इसे काटना ही है, क्यों ना धन्यवाद स्वरूप ये लंगड़ी भेड़ में से दे दूं। आया वो अपनी लंगड़ी भेड़ लेकर उसके पास, और उसने कहा कि मेरे भाई तेरा बड़ा धन्यवाद, बड़ी कृपा तेरी के तूने मेरी भेड़ों का ख्याल रखा। अब ये एक भेड़ जिसे मैं भेंट स्वरूप तुझे दे रहा हूं, ऐसे भी इसे काटना ही था तो इसे स्वीकार कर ले। अब दूसरे बहरे ने ये सोचा कि ये मुझ पर ये इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इसकी भेड़ लंगड़ी की। दूसरे बहरे ने कहा कि तेरा क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की। देखा देखा ये विवाद बढ़ गया, क्योंकि वो एक चिल्ला रहा था कि मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब क्या। और दूसरा कह रहा था कि मेरे भाई इसको स्वीकार कर लो, तेरा बड़ा धन्यवाद। पर दोनों बहरे थे, बड़ी कठिनाई थी। एक राहगीर अपने घोड़े पे जा रहा था। वो एक चोर था, उसने घोड़ा वो चुराया था, वो रास्ता भटक गया था। वो इन दोनों आदमियों से पूछने आया कि मैं इनसे रास्ता पूछ लूं, लेकिन इन दोनों ने उसे पकड़ लिया। संयोग देखे कि वो भी बहरा था। वो समझा कि भाई आज तो पकड़े गए, लगता है यही दोनों इस घोड़े के मालिक हैं। ये दोनों उससे कहने लगे कि भाई जरा उसको समझा दो, मैं भेड़ दे रहा हूं, वो नाक नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है। और वो दूसरा बोला कि भाई मैंने इसकी भेड़ों को छुआ तक नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल नहीं। उस तीसरे ने कहा कि भाई ये घोड़ा तुम में से जिसका भी हो ले लो, तुम मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करो, मैं जाता हूं। ये विवाद चल ही रहा था कि कोई था नहीं वहां जो उनका विवाद सुलझाते, क्योंकि कोई किसी की सुन नहीं रहा था। एक सूफी फकीर वहां से गुजर रहा था, उसे इन तीनों ने पकड़ लिया और कहा
कि भाई हमारा मामला सुलझा दो। लेकिन उस सूफी फकीर ने मौन रहने की कसम ले रखी थी। जीवन भर के लिए वो चुप हो गया था। समझ तो लिया उसने इन तीनों का मामला, लेकिन अब करे क्या? तो पहले उसने जो घोड़े पर सवार चोर था उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने इतनी गौर से देखा कि थोड़ी देर में घोड़े पर जो वो चोर बैठा था वो बेचैन होने लगा कि ये आदमी या तो सम्मोहित कर रहा है, जाने क्या इसके इरादे। वो इतना घबरा गया कि छलांग उसने लगाई घोड़े से और वो भाग गया। तब उस सूफी फकीर ने दूसरे आदमी की आंखों में देखा जो भेड़ों का मालिक था। उसको भी लगा कि ये आदमी या तो बेहोश कर देगा, देख ही रहा है, एक टक देख रहा। वो भेड़ों का जो मालिक था उसने किया ये कि अपनी लंगड़ी भेड़ वहीं फेंकी, सिर झुकाया उसने और वो अपनी बाकी की भेड़ों को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। अब उसने उस सूफी फकीर ने तीसरे आदमी की आंखों में देखा, वो जो लकड़ा रहा था। वो तीसरा भी डरा क्योंकि उस फकीर की आंख बड़ी तेजस्वी थी। जो लोग चुप हो जाते हैं ना, बहुत देर बाद उनकी आंखों में एक अलग सा तेज आ जाता है, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है भीतर ही भीतर, और फिर आंख ही अभिव्यक्ति का एक माध्यम रह जाती है। जब उसने गौर से देखा उस तीसरे आदमी को, वो भी डरा। उसने अपनी लकड़ी का बंडल भी उठाया और लंगड़ी भेड़ भी उठाई और भागा वहां से। सूफी फकीर हंसता हुआ अपने रास्ते पर चला गया। सूफी फकीर ने बिना कहे उन तीनों बहरों का मामला हल कर दिया। यही संतों की तकलीफ है हमारे साथ, कि तीन बहरे नहीं है यहां, अरबों बहरे। और जो भी हम कह रहे हैं वो सब संगत असंगत, उसमें कुछ भी नहीं है। कोई किसी को समझ नहीं रहा है। जिंदगी में संवाद तो हो ही नहीं रहा है, विवाद चल रहे हैं। संत करे क्या? जिन्होंने मौन रहना सीख लिया है वे क्या करें? बोलने का कोई उपाय नहीं। कितना ही बोले हैं, वो सूफी फकीर कितना भी बोलता तो भी वो तीन बहरे कुछ समझ ना पाते। तीन की जगह वहां चार उपद्रव हो जाते। उसने सिर्फ आंख से गौर से उन्हें देखा। संतों ने हमेशा तुम्हारी तरफ गौर से देखा है और हल करने की कोशिश की, और जो उनके भीतर समाया है वो तुम्हारी आंखों में उड़ेलना चाहा है। इसलिए साधु संगत की बात करते हैं नानक, कि साधुओं के साथ रहो। अगर समझना है जो उन्होंने जाना है, संगति करो, सत्संग करो। सुनने कहने से बहुत कोई लाभ नहीं है। कुछ कहा जाएगा, कुछ तुम समझोगे, लोग बहरे हैं। कुछ बताया जाएगा, तुम कुछ देखोगे, लोग अंधे हैं। तुम अपनी व्याख्या करोगे, तुम अपने शब्दों को अर्थ दोगे और वो अपने शब्दों को अर्थ देंगे। इसलिए नानक कहते हैं हुक्म ही न कहिया जाए, वो कहा नहीं जा सकता। फिर भी उस सूफी फकीर की तरह कुछ इशारे किए जा सकते हैं। ये इशारे हैं, ये कहना नहीं है। हुक्मी कहिया ना जाए, ये इशारे हैं। इन शब्दों में वो हुक्म नहीं है, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर यानी एक व्यवस्था। और ये शब्द तो मील के किनारे लगे पत्थर की तरह है। ये बता रहे हैं तुम्हें कि चले जाओ, आगे और भी है मंजिल। लेकिन बहुत से लोग मील के पत्थर को पकड़कर ही बैठ जाते हैं। वो तुम भी कर सकते हो। तुम भी कर सकते हो कि रोज सुबह उठकर जपू जी का पाठ कर लो
और उसको दोहराते रहो, तुम कंठस्थ कर लो उसे, तुमने फिर सिर्फ मील का पत्थर भर पकड़ लिया। यदि तुम पाठ करने बैठ गए तो तुमने मील का पत्थर भर पकड़ लिया। ये तो इशारा है, इसे कंठस्थ करने से क्या होगा? इसमें जिस तरफ इशारा है उस तरफ चलना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। धर्म एक यात्रा है। तुम चाहे जपू जी को पकड़ो, चाहे गीता को पकड़ो, चाहे कुरान पकड़ो, अगर तुम पकड़ के बैठ गए तो तुमने मील के पत्थर को फिर छाती से लगा लिया। समझो और आगे बढ़ो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये राज प्रकट होगा, मौन प्रकट होगा। हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हुक्म से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है, हुक्म से ही बड़ाई मिलती है। हुक्म से कोई छोटा है, हुक्म से ही कोई बड़ा है, हुक्म से ही सुख दुख की प्राप्ति होती। थोड़ा सोचो, जब तुम्हें दुख मिलता है तो तुम किसी को जिम्मेवार ठहराते हो। अगर जिम्मेवार ही ठहराना है तो हुक्म को जिम्मेवार ठहराओ। पति दुखी है तो सोचता है कि पत्नी जिम्मेवार है, पत्नी दुखी है तो सोचती है कि पति जिम्मेवार है, बाप दुखी है सोचता है बेटा जिम्मेवार है। अगर जिम्मेवारी ही देनी है तो फिर परमात्मा को दो, उससे छोटे में काम न चलेगा फिर। लेकिन बड़ा मजा है कि जब भी तुम दुखी हो तो अपने आसपास जिम्मेवारी किसी के कंधे पर टांग देते हो, और जब भी सुखी हो तो तुम खुद मानते हो कि ये मेरे ही कारण मैं सुखी हूं। ये तर्क फिर किस भांति का हुआ? सुखी हो तब तुम अपने कारण और दुखी हो तब तुम किन्हीं औरों के कारण। इस वजह से ना तो तुम दुख को हल कर पाते हो और ना तुम सुख का राज खोज पाते हो, क्योंकि दोनों हालत में तुम गलत हो। ना तो दूसरा जिम्मेवार है दुख के लिए और ना तुम जिम्मेवार हो सुख के लिए। दोनों के पीछे परमात्मा जिम्मेवार है। और अगर एक ही हाथ से सुख दुख आ रहे हैं तो फिर उसमें भेद क्या करना, फर्क क्या करना? सुना है मैंने कि एक मुसलमान बादशाह हुआ, उसका एक गुलाम था। गुलाम से उसे बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था, वो बड़ा स्वामी भक्त था। एक दिन दोनों जंगल से गुजर रहे थे। एक वृक्ष में एक ही फल लगा हुआ था, एक ही फल था। अब सम्राट ने फल तोड़ा तो जैसी उसकी आदत थी उसने एक कली काटी और गुलाम को दी। गुलाम ने चखी वो कली, टेस्ट की, और उसने कहा मालिक एक कली और गुलाम मांगता ही गया। फिर जब एक ही कली सम्राट के हाथ में बची तो सम्राट ने कहा कि इतना स्वादिष्ट है ये फल। गुलाम ने झपट्टा मार के वो कली भी सम्राट के हाथ से छीननी चाहिए, वो आखिरी कली। लेकिन सम्राट ने कहा भाई ये तो हद हो गई, मैंने तुझे पूरा फल दे दिया और दूसरा फल भी नहीं है यहां, और अगर इतना स्वादिष्ट है तो भाई मुझे भी एक चखने दे। उस गुलाम ने कहा कि नहीं, स्वादिष्ट बहुत है और मुझे मेरे सुख से वंचित ना करें आप, दे दें मुझे। लेकिन सम्राट ने चख ली वो कली, छीना झपटी में चख ली सम्राट ने वो कली। वो फल बिल्कुल जहर था, मीठा होना तो दूर, उसके एक टुकड़े को लीनना भी बड़ा मुश्किल था। सम्राट ने कहा पागल, तू मुस्कुरा रहा है और इस जहर को तू खा गया, तूने कहा क्यों नहीं कि कड़वा है, जहर है? उस गुलाम ने बड़ी स्वामी भक्ति के भाव से ये कहा कि जिन हाथों से इतने सुख मिले हों और जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल मैंने सारी जिंदगी चखे हों, उन हाथों से एक कड़वे फल की शिकायत, ये सब मैं कैसे कर सकता था? फलों का हिसाब ही छोड़ दिया। उस गुलाम ने हाथ का बस हिसाब रखा,
जिस दिन तुम देख पाओगे कि परमात्मा के ही हाथ से दुख भी मिलता है, उस दिन तुम उसे दुख फिर कहोगे कैसे? तुम उसे दुख कह पाते हो अभी क्योंकि तुम हाथ को नहीं देख रहे हो। जिस दिन तुम देख पाओगे, सुख भी उसका, दुख भी उसका, सुख दुख दोनों का रूप खो जाएगा। ना सुख सुख जैसा लगेगा, ना दुख दुख जैसा लगेगा। और जिस दिन सुख दुख एक हो जाते हैं, उसी दिन आनंद की घटना घटती है और तुम्हें सुख दुख का द्वैत नहीं रह जाता। तब अद्वैत उतरता है, ना द्वै, नॉन ड्यूअल, तब आनंद उतरता है और तुम जो शेष रह जाते हो, आनंदित होकर ही शेष रह जाते हो। हुक्म से ही कोई ऊंचा कोई नीचा, हुक्म से सुख दुख की प्राप्ति, हुक्म से कोई प्रसाद को उपलब्ध होता है, हुक्म से कोई आवागमन में भटकता है। सभी कोई हुक्म के अंदर है, हुक्म के बाहर कोई है ही नहीं। नानक कहते हैं, जो इस हुक्म को समझ लेता है वो अंधकार से मुक्त हो जाता है। इसलिए किसी को भी पड़ोस में पति को, पत्नी को, मित्र को, रिश्तेदार को, भाई को, दोस्त को, दुश्मन को दोषी मत ठहराना, क्योंकि सब तरह के दोषों का मालिक वो एक है। और जब खुशी आए, सफलता मिले, तो अपने को, अपने अहंकार को मत भरना। सब सफलताओं, सब स्वादिष्ट फलों का मालिक वही एक है। अगर तुम सब कुछ उसी पे छोड़ दो तो सब खो जाएगा, फिर मैं शेष ना रहेगा। जिसने ये सार की बात समझ ली, फिर सब उसी का है, उसी परमात्मा का है। तो मैं कहने के लिए फिर कोई शेष नहीं रह जाता। बचा कौन? इसे तुम थोड़ा समझो कि तुम अहंकार को अनेक बार छोड़ना चाहते हो, छोड़ना भी चाहते हो तुम उसे, क्योंकि उससे पीड़ा मिलती है, फिर भी छोड़ नहीं पाते। क्या कारण होगा? कारण केवल इतना ही है कि उसी मैं से, उसी अहंकार से तुम्हें सुख भी मिलता है, इसलिए वो अड़चन है। अहंकार से दुख मिलता है, ये जाहिर है, क्योंकि जब कोई गाली देता है, नुकसान करता है, तो पीड़ा होती है, और वो पीड़ा केवल अहंकार को होती है, मैं को होती है। लोग मुझसे आते हैं, पूछते हैं कि दुख को कैसे छोड़ें, और ये भी कहते हैं कि समझ में तो आता है अहंकार ही दुख है, लेकिन उसे छोड़ें कैसे? मैं उनसे कहता हूं भी कैसे का सवाल नहीं है। अगर तुम्हें सच में दिखाई पड़ता है कि अहंकार दुख है तो तुम उसे छोड़ ही देते, फिर पूछना क्या है। लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं है, ये बात उलझी हुई है। कोई गाली देता है, अहंकार को दुख मिलता है, तुम छोड़ना चाहते हो, लेकिन इसी के अपोजिट यदि कोई फूल माला तुम्हें पहनाए, तुम्हारी प्रशंसा करे, सत्कार करे, तब तुम्हारे अहंकार को सुख मिलता है। अहंकार आधा तुम छोड़ना चाहते हो, आधा तुम बचाना चाहते हो। उसी को निंदा अखरती है, उसी को प्रशंसा सुख देती है। भूल हो जाती है, चोट लगती है। लोग निंदा करते हैं चारों तरफ, अपमान करते हैं तो खलता है। लोग प्रशंसा करते हैं, यशगान करते हैं, गीत गाते हैं, तुम्हारे गुणगान करते हैं, तब भला लगता है। दोनों ही घटनाएं केवल अहंकार में घट रही है। और तुम्हारी मुसीबत यह है कि तुम अगर अहंकार छोड़ो तो दुख तो मिटेगा ही, सुख भी छूट जाएगा। वो सुख को जो अनुभव करता है मैं, वो छूट जाएगा। सुख को तुम बचाना चाहते हो, दुख को तुम मिटाना चाहते हो, और ये कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। दोनों ही साथ जाएंगे। एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। एक पहलू को तुम बचाना चाहते हो, दूसरे को फेंक देना चाहते हो। ये कैसे होगा? फेंकते हो, उठा लेते हो, क्योंकि ये दूसरा पहलू भी हाथ से जाता है, सुख का। अहंकार को समझो, सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। अगर तुम दोनों परमात्मा पर छोड़ दो
जो इन सब का वास्तविक स्रोत है जीवन का, सुख दुख मैं, अगर तुम सब उसी पे छोड़ दो तो तुम्हारे मैं को बचने की फिर जगह कहां रह जाएगी? तुम कैसे कहोगे मैं? ये सब श्रेय की भूख है। तुम परिवार में निर्वाह करते हो, तुम सब जिम्मेवारियां पूरी करते हो, तुम मैं को तृप्त करते हो, तुम प्रत्येक वस्तु को देखते हो, प्रत्येक खोज को तुम देखते हो। यदि तुमने की है तो तुम स्वयं अपने मैं को भी पोषित करते हो और चाहते हो कि दूसरा भी तुम्हारे मैं को पोषण दे। ये सब एक खोज है तृप्ति की। हर मसरत भी वही और गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, वक्त आए फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। तेरा मिलना मेरी किस्मत है जा, मैं नहीं मानता। तेरा मिलना मेरी किस्मत है जा, मैं नहीं मानता। दिलों को दिलों से मिलने का हुक्म भी वही देता। तो मैं कृत्यों का एक जोड़ है, तुम्हारे कर्मों का जोड़ है। तुम किसी को प्यार करते हो, तुम किससे विवाह चाहते हो, तुम किसी को पाते हो, तुम स्वयं की प्रशंसा चाहते हो, श्रेय देते हो तुम स्वयं को। तुमने किसी से प्यार किया, तुम्हारी वजह से किसी ने सुख पाया, तो तुम समझते हो कि ये तुम कर रहे हो, तुम दे रहे हो। तुमने जो जो किया है उसका इकट्ठा जोड़ मैं है। मैं कोई वस्तु नहीं है, ये एक भाव है। सिर्फ बहुत बहुत कृत्यों को जोड़ के बनाई गई एक धारणा है, कर्मों को बनाई गई एक धारणा है। तुम्हारा अतीत जो जो तुमने किया उसका जोड़ अहंकार है। अगर सारा कृत्य, सारे कर्म तुम छोड़ दो और तुम ये कह दो कि कर्ता सिर्फ एक है, कर्ता तू है, कर्ता पुरुष है, मैं तो बस केवल माध्यम भर हूं, फिर अहंकार कहां बचेगा? जो उसने करवाया वो मैंने किया, जो उसने नहीं करवाया वो मैंने नहीं किया। पापी बनाया तो मैं पापी। अब इसे थोड़ा समझो, क्योंकि नानक बड़ी अनूठी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुक्म से ही कोई प्रसाद को उपलब्ध होता है, ज्ञान को उपलब्ध होता है, और हुक्म से ही कोई आवागमन में भटकता है। नानक ये कह रहे हैं कि तुम अगर पापी हो तो भी ये मत सोचो कि मैं पापी हूं, क्योंकि उसकी मर्जी। अब ये थोड़ा खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे तो लोग समझेंगे कि जो पाप करते हैं कि वो कहेंगे कि भाई ये सब तो उसकी मर्जी। लेकिन यही तो मजा है कि जिसने जान लिया उसकी मर्जी, उससे फिर जो भी होता है वो फिर पुण्य ही होता है, पाप उससे होता ही नहीं। जब तुम नहीं जानते उसकी मर्जी, तभी तक तुम्हारे और उसके बीच एक कलह चल रही है। तब तक तुम भारी हो, तब तक तुम निर्भर नहीं हो, तब तक तुम तैर रहे हो, तिरते नहीं हो। उस कलह में ही सब तरह के पापों का जन्म है। उस कलह से ही सारा दुख खुद को और दूसरे को देने की तुम स्थिति में हो। जिस दिन तुमने सब उस पर छोड़ दिया, उसी दिन फिर पाप तिरोहित हो जाता है। पाप तुम्हारे और परमात्मा के बीच हो, ये सब एक संघर्ष का प्रतीक है। नानक कहते हैं वो भी उसी के द्वारा हो रहा है। तुम पापी हो तो वही, तुम पुण्यात्मा हो तो वही। ना तुम सोचो कि पुण्य मैंने किया, ना तुम सोचो कि पाप मैंने किया। मैंने किया है, यही बात बस एक भ्रांति है। एक ही अज्ञान है कि मैंने किया, और एक ही ज्ञान है कर्ता पुरुष, कि वो पुरुष करता है, मैं केवल माध्यम हूं। हुक्म से बाहर कोई भी नहीं, सभी कोई हुक्म के अंदर है। हुक्म ही अंदर सबू को, बाहर हुक्म न कोई। जो हुक्म को समझता है वो अहंकार से
मुक्त हो जाता है। कोई उसके बल का कोई गान करता है जिसमें गुणगान करने का बल है। कोई उसके दान का गीत गाता है और दान को उसका प्रतीक बताता है। कोई उसके गुण और सुंदर बड़ाइयों को गाता है। कोई उस विद्या को गाता है, उसे विद्या समझकर गाता है कि जिसका विचार भर करना कठिन है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कलाधारी, वो एक मास्टर है, आर्टिस्ट है। कोई ये गाते हैं कि वो शरीर रचता है और फिर उसे मिटा देता है, खाक कर देता है। कोई गाता है कि जीव उससे ही देह ग्रहण करता है। कोई गाते हैं कि वो बहुत दूर दिखाई पड़ता है। कोई ये गाता है कि वो हमें देखता है, वो सर्वव्यापी है। कोई कहता है कि उसके गुणों का कहीं कोई अंत नहीं है। करोड़ों लोग करोड़ों ढंग से कथन करते हैं, लेकिन दाता देता ही चला जाता है। लेने वाले थक जाते हैं, युग युगांतर से जीव उसको भोग रहे हैं, पर उसका अंत नहीं है। वो हुक्मी हुक से, अपने हुक्म से पथ निर्देश करता रहता है। नानक कहते हैं वो बेपरवाह है, आनंदित है। वो हजारों वर्णन है उसके और सब के सब अधूरे हैं। अधूरा मनुष्य जिसने ये गुणगान किए, वो एक पूरे का वर्णन कैसे कर सकता है? परमात्मा असीम है, उसकी कोई परिधि नहीं है, अनंत है। अधूरा मनुष्य उसका पूरे का वर्णन कर कैसे सकता है, जिसे उसने देखा ही नहीं, जिसे वो पूरा देख भी ना पाया, उसका वर्णन कैसे करेगा? अधूरा मनुष्य जो भी कहेगा वो अधूरा ही होगा। अंशी है मानव, अंशी मात्र है मानव, तो उसकी खबर कैसे दे पाएगा? अंश जो भी कहेगा अंशी के बारे में, वो अधूरा ही तो होगा। तो जो गीत गा सकते हैं वो उसके गुणों का गीत गाते हैं, लेकिन फिर भी वो अज्ञात है, अज्ञात ही रह जाता है। उपनिषद हमारे थक गए हैं, गीता थक गई है, कुरान थक गया, बाइबल थक गई, लेकिन वो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय ही बना हुआ है। अब तक कोई भी उसके पूरे गुणगानों को गा नहीं पाया, प्रकट नहीं कर पाया। शब्द शास्त्र जो है सारे, वो सब अधूरे हैं, अधूरे होंगे ही, क्योंकि सभी शास्त्र मनुष्य की चेष्टाएं भर है, कोशिशें भर है उस आनंद को प्रकट करने की। समझे कि जैसे सूरज निकलता है, चित्रकार उसका चित्र बनाता है, कितना ही ठीक बनाए तो भी उस चित्र से रोशनी तो ना मिल सकेगी। और अंधेरे में रखकर अगर तुम बैठ जाओ उस चित्र को इस आशा में कि घर में प्रकाश भर जाएगा, तो ये ना हो पाएगा। कोई कवि उस सुबह के निकलते हुए सूरज का मधुर से मधुर कोई गीत गाए, उसके गीत में कितनी ही बड़ी गंभीरता हो, कितनी ही गहराई हो, उसका गीत भले तुम्हारे हृदय को छुए, तुम उस गीत को गाते रहना अंधेरे में बैठ के, पर उससे रोशनी ना प्रकट हो पाएगी। परमात्मा के संबंध में गाए गए, रचे गए सभी गीत और चित्र बस ऐसे ही हैं। सब चित्र अधूरे हैं, सब गीत अधूरे हैं। कोई गीत उसे पूरा कभी भी कह नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी गीत में हम उसकी जीवंतता को ना उतार पाएंगे। थोते हैं शब्द और थोते ही रहेंगे। तुम्हें प्यास लगी हो तो शब्द पानी, पानी नामक जो एक शब्द है, उससे प्यास तो ना बुझेगी। तुम्हें भूख लगी हो तो रोटी जो शब्द है उससे भूख तो ना मिटेगी। और तुम्हें परमात्मा की अगर अभिप्सा पैदा हो गई हो
तो शब्द परमात्मा काफी नहीं है। काफी उन्हीं को है जिनके अंदर खोजने का सामर्थ्य नहीं। मैं जिसके समक्ष खड़ा है, इसे ठीक से समझो। अगर तुम्हें प्यास नहीं लगी है तो शब्द पानी भी काफी है, H2O भी काफी है। अगर प्यास लगी है तब अड़चन शुरू हो जाएगी, तब ना H2O काम दे पाएगा ना पानी, ना जल काम देगा ना वाटर काम देगा। तब दुनिया के सब शब्द एक जगह इकट्ठे कर लो। कोई 3000 भाषाएं हैं दुनिया में, 3000 शब्द पानी के लिए हैं, सब इकट्ठे कर लो, लेकिन कंठ से उन्हें बांध लो, तब भी प्यास की एक बूंद भी उसमें से ना प्रकट हो पाएगी। लेकिन अगर प्यास ना लगी हो तो ये हाल तुम्हारे अहंकार को पोषण करने के लिए पर्याप्त है। अड़चन तभी तक है जब तक तुम्हारे अंदर प्यास नहीं है। अगर प्यास लगी हो फिर तुम शब्दों से ना खेलने में व्यर्थ समय गंवाओगे, तुम तलाश करोगे पानी की, खोदोगे जमीन को। दर्शन शास्त्र उन लोगों का खेल है बस जिन्हें प्यास नहीं लगी, और धर्म उनकी यात्रा है जिन्हें प्यास लगी, बोध उनकी यात्रा है जिन्हें प्यास लगी। इसलिए दर्शन शास्त्री जो भी है वो शब्दों से खेलता है, धर्म शब्दों से नहीं खेलता। धर्म तो शब्दों का इशारा जिस तरफ है उस यात्रा पर जाता है, सरोवर की तलाश करता है। सरोवर शब्द का क्या करेंगे? जीवन की खोज है, जीवन शब्द से क्या होगा? कोई गा नहीं पाया उससे पूरा, कोई बता नहीं पाया उससे पूरा, उसकी सब मूर्तियां अधूरी है, कोई उसे बना नहीं पाया पूरा। बनाएगा भी कैसे? अंशी की खबर देगा कैसे? दर्शन शास्त्रियों के सामने एक बड़ा गहन सवाल है, और वो सवाल है कि अगर एक यात्री हिंदुस्तान आता है तो हिंदुस्तान का नक्शा हम उसे दे देते हैं, वो जेब में रख लेता है। हिंदुस्तान को तो जेब में न रख सकेगा। जब नक्शा वो जेब में रख लेता है, उस नक्शे से हिंदुस्तान का मेल है कोई? क्या वो नक्शा हिंदुस्तान जैसा है? अगर हिंदुस्तान जैसा है तो हिंदुस्तान जैसा बड़ा होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान जैसा नहीं है तो उसे हिंदुस्तान का नक्शा तुम कहते क्यों? नक्शे का उपयोग क्या है? अगर वो बिल्कुल हिंदुस्तान जैसा हो तो उसका कुछ उपयोग है ही नहीं। नक्शा तो वही लेकर चलेगा जो तृप्त हो जाए, असमर्थ माने अपने आप को कि वो हिंदुस्तान को पूरा कभी ना देख पाएगा। वो ही नक्शे से संतुष्ट होकर उसे अपनी जेब में रख लेगा और समझेगा नक्शा देख करके उसने देख लिया सब। ये मूर्तियां, ये सब देखकर, ये ज्ञान की बातें जो हमारे ऊपर थोप दी गई है, इन्हें पढ़कर जो तृप्त हो गया, समझ लिया उसने कि उसने पा लिया परमात्मा को, देख लिया उसे, वो ऐसा ही है। नक्शा केवल प्रतीक मात्र है, ठीक हिंदुस्तान जैसा नहीं है। वो रेखाओं का एक समूह है, उस संबंध से, वो रेखाओं के माध्यम से हिंदुस्तान के संबंध में कुछ इशारे भर कर सकता है। लेकिन दुनिया भर के लोग, धार्मिक लोग, नक्शों को छातियों से लगाकर बैठे, जैसे नक्शा सब कुछ है। धर्मशास्त्र एक नक्शा है, मूर्तियां नक्शे हैं, मंदिर नक्शे हैं, उसमें कुछ इशारे छिपे हुए हैं। अगर इशारे तुम्हारे चूक जाएं तो नक्शे फिर बोझ हैं। हिंदू अपने नक्शे ढो रहा है, मुसलमान अपने नक्शे ढो रहा है, ना हिंदू यात्रा कर रहा है ना मुसलमान यात्रा कर रहा है, और नक्शे इतने हो गए कि अब यात्रा और नहीं हो सकती। या तो नक्शे को ढो तो तुम चल नहीं सकते। नक्शे संक्षिप्त चाहिए, छोटे चाहिए, और नक्शों की पूजा उनका करने का कोई अर्थ नहीं, उनका कोई उपयोग नहीं, संक्षिप्त होने चाहिए। ये 33 करोड़ देवी देवता, ये बहुत सारे नक्शे हैं, इनसे आदमी कहीं पहुंच नहीं सकता।
इसलिए नानक ने हिंदू और मुसलमान दोनों नक्शों में जो सार था उसको निचोड़ दिया। नानक को ना तो तुम हिंदू कह सकते हो ना तुम मुसलमान कह सकते हो, नानक दोनों है या दोनों नहीं है। और नानक को समझने में लोगों को बड़ी मुश्किल हुई। नानक के संबंध में एक पुरानी उक्ति है, बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुस्लिम का पीर। वे दोनों हैं, उनके पास दो खास शिष्य हैं, मर्दाना और बाला, एक मुसलमान एक हिंदू। पर ना हिंदू मंदिर में उनको जगह है ना मुसलमान की मस्जिद में उनको जगह है। दोनों जगह संदेह कि ये आदमी है किस जगह पर, इसको हम किस कोटि में रखें, कैसे कहां बिठाएं। जो भी महत्वपूर्ण था हिंदू में और जो भी महत्वपूर्ण था मुसलमान में, उन दोनों नदियों का संगम है नानक। जो भी सार था, इसलिए सिख ना तो हिंदू है ना मुसलमान, या तो वो दोनों है या फिर दोनों नहीं है, वो एक संगम है। नानक एक दफा मक्का गए तो मक्का के प्रधान पुरोहित ने आकर उनसे कहा कि तुम अपने पैर दूसरी दिशा में करो। नानक वहां लेटे थे। तुम्हारे पैर हमारे पवित्र पत्थर की तरफ, काबा की तरफ। तो कहानी यह है कि नानक ने कहा परमात्मा जहां ना हो वहां मेरे पैर कर दो। और कहानी तो यह कहती है कि जहां जहां उनके पैर किए गए उस दिशा से काबा हट गया। लेकिन ये प्रतीक है, अर्थ इतना ही है कि तुम पैर कहीं भी करोगे वही परमात्मा है। तो पैर कहां करोगे, वो सब वो तरफ है। गालिब ने एक बहुत बढ़िया बात कही। जब किसी मस्जिद में बैठकर गालिब शराब पी रहे थे तो उन्हें वहां से दड़काया गया। तो गालिब ने लिखा कि या तो मस्जिद में बैठकर शराब पी लेने दे गालिब, या वो जगह बता दे कि जहां खुदा ना हो। आदमी की नासमझियां वहीं की वहीं है। बुद्ध कुछ कहें, बुद्ध को मानने वाले सब लीप पोत देते हैं। नानक कुछ कहें, नानक को मानने वाले सब लीप पोत देते हैं। कृष्ण कुछ कहें, गीता को मानने वाले सब लीप पोत देते हैं। फिर वहीं जाल शुरू हो जाता है, क्योंकि आदमी की नासमझी में कोई फर्क नहीं है, उसके बहरेपन में कोई फर्क नहीं है। सुन लेता है पर अपने मतलब निकाल लेता है, अपने मतलब से चलता है। जो सुना है उसके अनुभव से नहीं चलता। ये जो शब्द है नानक कहते हैं कि कोई कितने ही गीत गाए उसे कोई पूरा ना कर पाया, पूरा ना गा पाया। अलग अलग लोग उसके अलग अलग गीत गाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरफ से उसकी तरफ पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं। उनके गीतों में कोई विरोध भी नहीं है, कितना ही विरोध दिखाई पड़े। वेद भी वही है जो कुरान कहता है, लेकिन मोहम्मद के पहुंचने का ढंग अलग है, गीता के पहुंचने का ढंग अलग है। बुद्ध भी वही कहते हैं जो नानक कहते हैं, लेकिन उनके पहुंचने का ढंग और है। अनंत द्वार हैं उसके, तुम जहां से भी जाओ वहीं उसका द्वार है। और तुम अपने द्वार का वर्णन करोगे बस, अपने धर्म का वर्णन करोगे बस। तुम जिस मार्ग से जाओगे केवल उसी की बढ़ियाई करोगे, उसी का वर्णन करोगे। दूसरा जिस मार्ग से पहुंचा है उसका वर्णन करेगा, लेकिन तुम उसमें तर्क डालोगे, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति पैदा करोगे। मार्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी भाव दशा से। एक बगीचे में कोई कवि आता है तो गीत गाता है, चित्रकार आता है तो चित्र बनाता है, फूलों का सौदागर आता है तो फूलों के दाम के संबंध में सोचता है, व्यवसाय की बात सोचता है। वैज्ञानिक आ जाए तो फूलों का विश्लेषण करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स परखेगा, उसके रासायनिक तत्व खोजेगा। कोई आदमी जो नशे से वहां से गुजर जाए
उसे तो फूल दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। वो बगीचे से गुजरा है, इसका भी उसे पता नहीं चलेगा। तुम जो भी देखोगे वो तुम्हारी खिड़की से देखा गया आकाश का मात्र एक अंश भर है, क्योंकि वो, जैसा नानक ने कहा, महाशक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिशाली है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि मैंने तो उसे सौंदर्य में पाया। इससे परमात्मा के संबंध में कोई खबर नहीं मिलती, इससे रविंद्रनाथ के संबंध में खबर मिलती है। गांधी कहते हैं कि वो निर्दयी सत्य है, ट्रुथ इज गॉड। इससे परमात्मा के संबंध में कोई खबर नहीं मिलती, गांधी के दृष्टिकोण के संबंध में खबर मिलती है। रविंद्रनाथ कवि है, कवि को सौंदर्य में बस परमात्मा है, परम सौंदर्य है। गांधी कवि नहीं है, लेकिन गांधी से कम कवि आदमी खोजना बड़ा मुश्किल है। वे बिल्कुल हिसाबी किताबी आदमी है, काव्य नहीं है, गणित। तो गणित की दृष्टि से देखने पर परमात्मा सत्य है, प्रेम की दृष्टि से देखने पर प्यारा है। किस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी दृष्टि की उससे खबर मिलती है। वो सभी हैं एक साथ और कोई भी नहीं है। इसलिए महावीर का एक बहुत अद्भुत प्रयोग है चिंतन के संबंध में कि जब तक तुम्हारी दृष्टि ना छूट जाए, तब तक उसे तुम कभी भी ना जान सकोगे। क्योंकि तुम जो भी जानोगे, अनुभव करोगे, वो तुम्हारी इंद्रियों के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, वो तुम्हारी अपनी दृष्टि होगी। महावीर इसको कहते हैं नई दृष्टि। और दर्शन तब मिलेगा जब सब दृष्टियां छूट जाएगी। लेकिन तब तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि बिना दृष्टि के बोलोगे कैसे? जब कोई भी दृष्टि ना होगी तब तुम उसे खोजोगे कैसे, वर्णन कैसे करोगे, मैं को पोषित कैसे करोगे? इसलिए व्यक्ति ने संप्रदाय का सहारा लिया। संप्रदाय का अर्थ है कि तुमने दृष्टि ना होते हुए भी अधूरी दृष्टियों से, यदि तुमने समझे कि तुम किसी गुट का हिस्सा हो, तुम किसी व्यक्तियों के समूह का हिस्सा हो, अंधा भी किसी समूह के हिस्से का हो सकता है, तो उसका अपना अनुभव भले कुछ ना रहा हो, लेकिन संप्रदाय के अनुभव को ही, संप्रदाय के दृष्टा को ही वो अपनी दृष्टि समझेगा, उसके अनुभव को ही वो जैसा संप्रदाय कहेगा वो वैसा मानेगा। इसलिए संप्रदाय धर्म नहीं है। संप्रदाय का केवल इतना ही अर्थ है कि एक मार्ग, पहुंचने का एक रास्ता, मंजिल जिसे आप कहते हैं, उस पर तो वही पहुंचा सकता है जिसके संबंध में नानक ने कहा कि कथना कथी ना आवे टोटी। कहते कहते थक जाते हैं और कोई उसके गुणगान का अंत नहीं आता। कथी कथी कथी, कोटि कोटि कोटि, करोड़ों 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 बार कहने पर भी वो अनकहा ही पीछे छूट जाता है। दाता देता ही चले जाता है और लेने वाले थक जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। जीवन वही देता है, श्वास वही चलाता है, धड़कन में भी वही धड़कता है, वो देता चला जाता है, उसके देने का कोई पारावार नहीं है। उत्तर में हमसे वो कुछ मांगता भी नहीं है। इसीलिए तो जीवन तुम्हें बड़ा सस्ता मालूम होता है और चीजें बड़ी महंगी मालूम होती। तुम जीवन गंवाने को कभी भी राजी हो जाओगे, धन गंवाने को तुम राजी नहीं होगे, क्योंकि धन मिलता है बड़ी मुश्किल से, धन लगती है बड़ी मुश्किल और महंगी चीज। जीवन तो तुम्हें मुफ्त मिलता है, तो जो भी तुम्हें दिया गया है मुफ्त में और उसके बदले में तुमसे कोई मांगने वाला ना हो, उसे तो तुम एक पल में गंवाने को तैयार हो जाओगे। पता है तुम्हें कि वो दोबारा भी मिल सकता है, क्योंकि वो दाता देता ही चला जाता है। किंतु तुम ये कभी नहीं सोच पाते कि तुम्हें मिलता किस आधार पर है। और जिस दिन तुम्हें एहसास होना शुरू हो जाए कि जो भी तुम्हें मिला है उसमें तुम्हारी पात्रता क्या है, अगर तुम ना होते तो हर्ज क्या था। तुम्हारे भीतर जो जीवन की संभावना बनी है
और तुम्हारे भीतर चेतना का जो फूल खिला है, अगर ना खिलता तो तुम किससे शिकायत कर पाते उसकी? तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम्हें जीवन मिले? ख्याल भी ना हो तुम्हें कि तुमने इसे किस भांति अर्जित किया। हर छोटी छोटी चीज के लिए योग्यता चाहिए। तुम एक दफ्तर में क्लर्क हो, उसके लिए योग्यता चाहिए। तुम एक स्कूल में मास्टर हो, उसके लिए योग्यता चाहिए। तुम उसे अर्जित करते हो। तुमने जीवन के लिए किया क्या है कि वो तुम्हें मिल जाए? कैसे तुमने वो अर्जित किया? वो केवल परमात्मा का दान है तुम्हें। वो तुम्हें ऐसे ही मिलता है, तुम्हारी कोई पात्रता के कारण नहीं है। और जिस दिन तुम्हें ये प्रतीति होगी, उसी दिन प्रार्थना का जन्म होगा। उस दिन तुम कहोगे, खोजोगे अपने भीतर के, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे उसे धन्यवाद प्रकट करूं, मैं कैसा उसका ऋण चुकाऊं। प्रार्थना मांगनी है। प्रार्थना तो जो पहले से मिला है उसका धन्यवाद भर है। यह प्रार्थना का एक बड़ा ही मूल्यवान भेद है। तुम जाते हो मंदिर में तो तुम और मांगने जाते हो, तुम अपने साथ एक लिस्ट लेकर चलते हो। तुम्हारी प्रार्थना झूठी है। नानक भी जाते हैं किंतु वे धन्यवाद देने जाते हैं। कहने जाते हैं कि जो तूने दिया वो भरोसे के बाहर है, मेरी पात्रता के बाहर है। कोई कारण नहीं मेरे भीतर कि मुझे मिले, कोई मेरी योग्यता नहीं। ना मिले ना मिले, शिकायत करने का कोई उपाय नहीं है, और तू देता चला जाता है। परमात्मा औघड़दानी, अस्तित्व तुम्हें दिए चला जाता है। और हम इतने ज्यादा कृतज्ञ लोग हैं, हमारे जैसे खोजने कठिन है। हम धन्यवाद भी नहीं देते, उसके देने का अंत नहीं है। और हमारी कृतज्ञता का कोई अंत नहीं है, हमारी आसान फरामोशी का कोई अंत नहीं है। हम उसके लिए कृतज्ञता भी प्रकट नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि धन्यवाद, कि हम आभारी है, कि तेरा शुक्रिया। उतना भी हमसे नहीं होता। उतने में भी हमें बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है कि हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाए। तुम क्षुद्र बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देते हो। तुम्हारा रुमाल गिर जाए और कोई उठा के दे दे तो तुम उससे कहोगे कि धन्यवाद। और जिसने तुम्हें जीवन दिया है, तुम उसके लिए धन्यवाद देने भी कभी नहीं गए। और जब भी तुम गए हो, शिकायत लेकर गए हो। जब भी तुम गए हो, तुम ये बताने गए हो कि तू क्या क्या गलत कर रहा है, कि मेरा लड़का बीमार है, कि मेरी पत्नी दुर्व्यवहार कर रही है, कि धंधा ठीक नहीं चल रहा है, कि ये कि वो। और तुम अपनी शिकायतों को जब बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हो, जब तुम्हारी शिकायतों का कोई पार ना हो, तो अंतिम जोड़ यही होता कि तुम कहते हो कि भगवान है ही नहीं, वो है ही नहीं। क्योंकि अगर है तो वो ये सब तुम्हारी मांग पूरी करके दे। नास्तिकता का अर्थ है कि तुम्हारी शिकायतें इतनी बढ़ गई कि तुम परमात्मा को मान नहीं सकते। तुम्हारी शिकायतों के कारण तुम परमात्मा की हत्या कर देते हो। आस्तिकता का अर्थ केवल इतना ही है कि तुम्हारा अहोभाव इतना बढ़ गया, तुम्हारा धन्यवाद इतना बढ़ गया, तुम इतनी कृतज्ञता से भर गए कि फिर सब जगह तुम्हें वही दिखाने पड़े। हर तरफ तुम्हें उसका हाथ, हर जगह उसकी प्रतीति, हर जगह उसका एहसास होने लगे। आस्तिकता धन्यवाद की परम स्थिति है और नास्तिकता शिकायतों का आखिरी रूप है। ये जब नानक कह रहे हैं कि दाता देता ही चला जाता है और लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन दाता नहीं थकता। युग युगांतर से जीव उसका भोग कर रहे हैं, उससे जीवन पा रहे हैं, किंतु वो घटा नहीं है, उसका कहीं अंत नहीं आया है। तुम कितना ही उसे भोगो, तुम उसे चुका ना पाओगे। तुम्हारा भोग ऐसे ही है जैसे कोई चम्मच लेकर सागर के किनारे बैठा हो और चम्मच से सागर को खाली कर रहा हो। ये हो भी सकता है कि कभी वो सागर को खाली कर दे चम्मच से, क्योंकि चम्मच की भी एक सीमा है और सागर की भी एक सीमा है। लेकिन तुम परमात्मा को कभी भी खाली ना कर पाओगे, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत अनंत काल से तुम उसे भोग रहे हो, अनेक रूपों में तुम्हें उसे भोगा है, और तुम्हारे अंदर से धन्यवाद की आवाज तक नहीं उठी। तुमने एक बार भी आकाश की तरफ आंख उठाकर ये नहीं देखा कि मैं धन्यभागी हूं, कि तूने जो दिया वो अपरंपार है। जब भी तुम उसके पास गए हो,
शिकायत लेकर गए हो, और जब भी तुमने कहा है कुछ नाराजगी भर जाहिर की है। जब भी तुम गए हो तुमने बस इतना भर बताया कि तुम्हारी योग्यता ज्यादा थी और तुम्हें मिला कम। हुए कुछ दिन दिल्ली के एक बड़े अधिकारी, उनसे मेरा मिलना हुआ और उन्होंने कहा कि जितने अन्याय उनके साथ जीवन में हुए इतने किसी और के साथ ना हुए। और अन्याय क्या हुआ? ये कि वो एक बड़े अधिकारी है लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो मंत्री हो जाए। इतनी छोटी बात कि जहां वो है उससे वो तृप्त नहीं है। बड़े की चाह और वो ना मिल पाना, उसमें वो अपनी अयोग्यता, अपनी चेष्टा की कमी को नहीं देखते। परमात्मा को एक झट से उन्होंने ये कह दिया कि अन्याय हुआ उनके साथ। सभी को ऐसा लगता है, इसलिए हर आदमी इसी दुख में जीता है कि जो मुझे मिलना चाहिए वो मिला नहीं। मैं योग्य तो था वाइस चांसलर बनने के, लेकिन पढ़ा हूं स्कूल में मास्टर बनकर। योग्य तो था कि मालिक हो जाता, और पढ़ा हूं चपरासी बनकर। और ये स्थिति सदा बनी रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रधानमंत्री बन जाता है वो भी ये सोच रहा है कि अब मेरी योग्यता तो इससे भी बड़ी है, लेकिन अब विस्तार का कोई उपाय नहीं दिख पड़ता कि कैसे वो सारी दुनिया का मालिक हो जाए। तुम सिकंदरों को कभी भी तृप्त नहीं कर सकते, और सभी सिकंदर हैं, छोटे मोटे बड़े, लेकिन सभी सिकंदर हैं। सभी की बड़ी आकांक्षा है, और आकांक्षा तुमसे हमेशा आगे चलती है, तुम हमेशा पीछे रहते हो। और योग्यता तुमसे सदा ज्यादा मालूम पड़ती है। ये एक अधार्मिक आदमी का लक्षण है। धार्मिक आदमी का लक्षण यह है कि जो मिल गया उसे वो समझता है कि वो मेरी योग्यता से ज्यादा है। थोड़ा तुम सोचो कि जो तुम्हें मिला है क्या वो तुम्हारी योग्यता से ज्यादा है या कम है? वो सदा ही ज्यादा है, वो सदा ही ज्यादा है, क्योंकि कुछ भी हमने अर्जित नहीं किया है इसके लिए कि विराट जीवन हमें मिल जाए। ये विराट जीवन हमें यूं ही मिला है, दान में। हमने मांगा तक नहीं था, बिना मांगे मिला है। फिर भी हमारे अंदर अहोभाव पैदा नहीं होता। नानक कह रहे हैं कि उसको युग युग तक भोग कर भी हम चुका नहीं पाते। वो हुक्मी हुक्म के पथ से पथ निर्देश करता है। ये बड़ी गहरी चाबी है और नानक के विचार का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हुक्मी हुक्म चलाए राह, वो हुक्म से दुनिया को चला रहा है। हमेशा ही परमात्मा तुम्हें हुक्म देता है, और अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी सुनने की समझ हो तो तुम उसके हुक्म को समझ सकते हो और उसके अनुसार तुम चल सकते हो। पर तुम सुनते ही नहीं। तुम चोरी करने जाते हो, वो भीतर से तुमसे कहता है कि मत करो। एक बार कहता है, 2 बार कहता है, 1000 बार कहता है। तुम जाते ही जाते हो, तुम करते ही जाते हो। फिर धीरे धीरे वो आवाज भीतर धीमी हो जाती और तुम बहरे हो जाते हो। फिर तुम्हें सुनाई भी नहीं पड़ती, फिर भी वो आवाज दिए जाता है। तुम ऐसा एक भी पापी ना खोज सकोगे जिसके भीतर की आवाज खो गई हो, हुक्म खो गया हो। तुम ऐसा बुरा आदमी ना खोज सकोगे जिसको अब परमात्मा ने आवाज देना बंद कर दिया हो, क्योंकि वो कभी थकता नहीं, वो तुमसे कभी निराश नहीं होता। तुम कितना ही बुरा करो, परमात्मा तुमसे कभी निराश नहीं है, और वो कभी भी तुम्हें ऐसी स्थिति में नहीं मान लेता कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम असाध्य कभी भी नहीं हो उसके लिए। तुम्हारा रोग कितना ही बढ़ जाए, उसका इलाज संभव है। परमात्मा की अनंत आशा, अनंत संभावना है, वो तुमसे कभी निराश नहीं होता। ऐसा हुआ कि सूफी फकीर हुआ बायजीद। उसके पड़ोस में एक आदमी था जो बड़ा बुरा आदमी था। लुटेरा, चोर, बेईमान, दगाबाज, हत्यारा, ये सब तरह के पाप उसने किए थे। पूरा गांव उससे त्रस्त था। एक दिन बायजीद ने प्रार्थना की कि परमात्मा से कहा कि मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये आदमी अब बहुत ज्यादा
उपद्रव कर रहा है, तो तू ऐसा कर कि इस आदमी को हटा ले, उठा ले। तो बायजीद ने भीतर से अपने एक आवाज सुनी कि जब मैं उससे नहीं थका तो तू क्यों उससे थक गया, और मुझे अब भी उस बुरे आदमी पर भरोसा है, तो तू भी भरोसा रख। कितने ही पाप तुमने किए हो, कितने ही जन्मों तक, परमात्मा को तुम थका नहीं सकते। यदि परमात्मा तुमसे थक जाता तो तुमने कभी गौर किया होगा कि तुम्हारी स्मरण शक्ति की एक सीमा होती है। प्रकृति ने एक व्यवस्था की है कि हफ्ते भर पहले का, महीने भर पहले का, साल भर पहले का तुम्हें बहुत कम स्मरण रह पाता है। यदि प्रकृति ने यह व्यवस्था की होती कि तुम्हारे पूरे पिछले जन्मों का तुम्हें याद रह पाता, तो दो बातें घटित होती। या तो तुम इस दान में मिले पूरे जीवन को ढंग से भोग ना पाते, तुम पागल हो जाते, और या उसके प्रति बहुत ज्यादा धन्यवादी हो जाते। तुम बुरे काम करते ही ना, सुधरते ही ना। उसकी वो तुम्हें याद रख पाने की जो क्षमता है, वही कारण बन जाती तुम्हारे सुधरने का। लेकिन परमात्मा ने ये तुम पर छोड़ा है, वो श्रेय लेने के लिए नहीं आया। उसने ये तुम पर छोड़ा कि तुम अपने कर्म से, स्वयं से, अपने बोध से अपने को निखारो, समझो, छानो अपनी गलतियों को। अच्छा उसमें से जो छन के निकल आए उसे अपनाओ। इसीलिए परमात्मा के पास तुम्हें देने के लिए जन्म है, रोज देता ही चला जाता है। ना तुम भोग के उसे थका सकते हो, ना पाप करके उसे थका सकते हो। वो अब भी आवाज दिए चला जाता है, वो कभी निराश नहीं होता। और जब तुम जरा शांत होकर सुनो तो फिर तुम्हें उसकी बड़ी धीमी आवाजें अपने भीतर सुनाई पड़ेगी। और जब भी तुम कुछ करते हो तो तुम पाओगे कि वही आवाज तुम्हें निर्देशित करती है, तुम्हारा पथ निर्देश करती है। यह समझना कि तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम परमात्मा को नाराज कर पाओ। तुम माफिया मांगने जाते हो परमात्मा के पास उन गलतियों के लिए जो तुमने की ही नहीं, लेकिन जो तुम्हारी वास्तविक गलतियां हैं, अहम की, मैं की, उसके लिए तुम कभी उसके पास माफी मांगने नहीं जाते, उसका धन्यवाद देने नहीं जाते कि इतनी गलतियां उसने तुम्हारी बर्दाश्त करी है जन्मों जन्म तक, और फिर भी उसने तुम्हें एक बहुत क्षमतावान शरीर प्रदान किया। नानक इसीलिए कहते हैं कि वो हुक्म से पथ निर्देश करता है, क्योंकि उसका हुक्म आता है तुम्हारे गहरे चेतन, वो जो तुम्हारा अंतःकरण है, तुम्हारे अंदर जो दबा है, वो उसका एक मीडियम है, यंत्र है अपनी आवाज तुम तक पहुंचाने का। वो वहां से बोलता है। कुछ भी करने से पहले आंखें बंद करके कभी उसकी आवाज को सुनना, और अगर तुम उसकी आवाज के अनुसार चले तो फिर तुम्हारे जीवन में आनंद की अपार वर्षा होगी। अगर तुम उसके विपरीत चले तो तुम नरक अपने हाथ से निर्मित कर लोगे। अगर तुमने आवाज ना सुनी तो तुमने पीठ कर दी परमात्मा की तरफ, और यह बड़ा खतरनाक कदम होगा। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी निर्णय लेने से पहले आंख बंद करके उससे पूछना। यही तो सारे ध्यान का सूत्र है कि हम पहले पूछेंगे, पहले हम हुक्म खोजेंगे, फिर हम चलेंगे। एक भी कदम हम बिना हुक्म के ना उठाएंगे। आंख बंद करके पहले उसकी आवाज सुनेंगे। हम अपनी आवाज से, मैं की आवाज से ना चलेंगे। और एक दफा तुम्हें ये कुंजी मिल जाए और तो ये अनंत द्वार पॉसिबिलिटीज के ये कुंजी तुम्हारे लिए खोल देगी। ये कुंजी तुम्हारे भीतर है, हर बच्चा लेकर आता है अपने साथ, लेकिन हम बुद्धि का विकास करते हैं, अंतःकरण का कोई विकास नहीं है। वो कॉन्शियसनेस, अंतःकरण वो अधूरा रह जाता है, अविकसित रह जाता है। और उसके ऊपर बुद्धि के, शिक्षा के, धर्मों के, शास्त्रों के, परंपराओं के हम इतने विचार थोप देते हैं, इतनी बड़ी परत लगा देते हैं कि आवाज गूंजती भी रहे
तो हमें पता नहीं चलती। भीतर की इस आवाज को सुनने की कला ही ध्यान है। उसके हुक्म का पता लगाना जरूरी है कि वो चाहता क्या है, उसकी मर्जी क्या है। वो हुक्मी हुक्म से पथ निर्देश करता है। और नानक कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिग से बेपरवाह। नानक कहते हैं, ये बड़ा मूल्यवान, बड़ा ही आनंदित करने वाला एक सूत्र है। नानक कह रहे हैं कि वो बेपरवाह है और आनंदित भी है। एक तो परवाह का अर्थ होता है चिंता। वो तुम्हें दिए जाता है, लेकिन देकर कोई अपेक्षा नहीं करता तुमसे, चाहता नहीं कुछ, कोई उत्तर नहीं चाहता। आवाज दिए जाता है, तुम सुनो या ना सुनो, दिए जाता है। परवाह नहीं करता इस बात की कि तुम नहीं सुन रहे हो। बंद करो, बहुत हो गया, इस आदमी को हटा लो। परमात्मा को तुम चिंतित नहीं कर सकते। इसलिए जिस व्यक्ति को भी परमात्मा की प्रतीति होने लगती है, तुम उसे भी चिंतित नहीं कर सकते। ऐसा एक सार है परमात्मा, जो दोनों तरह के तल पर निवास करता है। जैसे नानक ने कहा कि बेपरवाह भी है और आनंदित है। ही इज बोथ साइमल्टेनियसली कंसर्न्ड एंड अनकंसर्न्ड। ना मालूम वो कितने लोगों की परवाह करता है, कितने जीवों की परवाह करता है। सृष्टि में प्रत्येक जो है उसकी परवाह करता है और फिर भी बेपरवाह है। तुम आते हो अपना दुख लेकर, पूरी परवाह करता है, लेकिन तुम उसे चिंतित नहीं कर सकते। तुम्हारे दुख से दुखी नहीं हो जाता वो, क्योंकि अगर तुम्हारे दुख से दुखी हो जाए तो फिर साथ ही ना दे पाएगा वो तुम्हारा। यह है कि सहानुभूति है उसे तुमसे, लेकिन चिंतित नहीं हो। तुम उसे नाराज ना कर पाओगे। यदि वो तुम्हें अंतःकरण से कोई पथ निर्देश करता है और तुम उसकी बात अनसुनी करते हो, जो तुम करते ही हो, तो तुम ना करो वैसा, तो तुम उसे नाराज ना कर पाओगे। परमात्मा को सारे जगत की परवाह है और बेपरवाह है। सदा राजी है वो तुम्हें उठाने को, लेकिन किसी जल्दी में नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि कुछ देर और भटकने का कोई मजा लेना है, तो वो बेपरवाह है उसके लिए। उसकी परवाह का अंत नहीं है, लेकिन उसकी परवाह अनासक्त है, इसलिए तो वो आनंदित है। नहीं तो अब तक तो किस हालत में हो जाता, पागल हो जाता। तुम सोचो, तुम सरीखे कितने लोग, कितनी तरह के उपद्रव, और परमात्मा एक और तुम अनेक। कभी का मिलके सबने उसे पागल कर दिया होता। अस्तित्व लेकिन बेपरवाह है, तो ही पागल होने से वो बच सकता है। लेकिन बेपरवाह का अर्थ इंडिफरेंस नहीं है, उपेक्षा नहीं है। यह बड़ा सूक्ष्म तल है समझदारी का। तुम्हारे प्रति पूरी की पूरी चेष्टा है उसे तुम्हें बदलने, तुम्हें रूपांतरित करने की, तुम्हें उठाने का पूरा भाव है। लेकिन भाव आक्रामक नहीं है, वो आक्रमण नहीं करेगा, वो प्रतीक्षा करेगा। ऐसे ही जैसे सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हो, किरणें तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हो, और तुम दरवाजा बंद करके बैठ जाओ अंदर, तो सूर्य जबरदस्ती नहीं घुसेगा अंदर, वो रुकेगा। ऐसा नहीं कि वो नाराज होकर लौट जाएगा कि अब इस आदमी का दरवाजा बंद है तो चलो अब कभी यहां नहीं आऊंगा। जब तुम दरवाजा खोलोगे तब सूर्य अंदर प्रवेश करेगा। परमात्मा तुम्हारे लिए चिंतित है, अस्तित्व तुम्हारे लिए चिंतित है, होगा ही। इसीलिए तो तुम्हें बार बार जन्म दे रहा है, क्योंकि अस्तित्व तुम्हें पैदा करता है, अस्तित्व तुम्हें विकसित करता है, इस उपेक्षा में कि तुम स्वयं अपना विकास करोगे। अस्तित्व की बड़ी आकांक्षाएं हैं तुमसे, अस्तित्व की बड़ी अभिप्साएं हैं तुमसे। अस्तित्व तुम्हारे भीतर से चेतन होने की चेष्टा कर रहा है, अस्तित्व तुम्हारे भीतर से बुद्धत्व निकालने की चेष्टा कर रहा है। परमात्मा तुम्हारे भीतर कुछ फूल लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तुम मैं की परतें
अब ये हो गया, अब ये पद पा लिया, अब ये महीने की तनख्वाह लग गई, या ये हो गया, या वो बना लिया, ये सब चीजें तुम इसी में ठहर जाते हो, रुक जाते हो, भोगने की लालसा में तृप्त हो जाते हो। लेकिन अगर तुम देरी कर रहे हो तो उससे वो चिंतित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, वो अनछुआ ही रहेगा। तुम उसकी ना सुनोगे ना कभी तुमने सुनी, तुम भटकोगे, सब कुछ करोगे सिवाय उसकी सुनने के, लेकिन इससे वो पीड़ित कभी ना होगा, परेशान कभी ना होगा। तो अगर तुम समझ सको दोनों बातें एक साथ, तभी तुम जान सकते हो, समझ सकते हो अस्तित्व को, कहां से तुम आए, कहां तुम जी रहे हो, और तुम्हारी हस्ती इस पूरे ब्रह्मांड के आगे कितनी सी है। अस्तित्व आनंद से भरा है, परमात्मा आनंद से भरा है। नानक कहते हैं हुक्मी हुक्म चलाए राह, देता है हुक्म, राह बताता है, फिर भी नानक बिग से बेपरवाह, लेकिन फिर भी बेपरवाह है वो, और परम आनंद में विकसित हो रहा है, खिलता रहता है उसका फूल। कठिनाई है हमें, क्योंकि दो बातें हमें आसान दिखाई देती, या तो हम परवाह करते हैं तो चिंता पैदा होती है, या परवाह छोड़ दें तो चिंता छूट जाती है। इसलिए तो हमने संसार और सन्यास को अलग अलग कर दिया, क्योंकि अगर घर में रहेंगे तो परवाह करेंगे, तो परवाह करते हुए बेपरवाह कैसे होंगे। पत्नी की फिक्र होगी, बीमार होगी तो चिंता पकड़ेगी, रात को सो ना सकेंगे। बच्चा बीमार होगा तो फिक्र पकड़ेगी, चिंता पकड़ेगी, इलाज करना पड़ेगा, और नहीं ठीक से हो सकेगा तो भी पीड़ा पकड़ेगी। तो हम भाग जाते हैं पहाड़ पर, पीठ कर लेते हैं हर तरह के संसार की तरफ, रिश्तों की तरफ, कर्तव्यों की तरफ विमुख हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा का तरीका ये नहीं है। इसीलिए नानक कहते हैं कि गृहस्थ बने रहें और संन्यास्त भी, फिक्र भी करते रहो और बेफिक्र भी। यही तो कला है, यही तो सामर्थ्य है, यही तो पुरुषार्थ है, यही साधना है कि तुम चिंता भी पूरी करो और निश्चिंत भी बने रहो। बाहर बाहर सब करते रहो, लेकिन भीतर भीतर स्मरण रहे उसका, तब भीतर कुछ छूटता नहीं। भीतर भीतर तुम ये भी जानते रहो कि ये सब नश्वर है, ये सब एक कर्तव्य मात्र है। बेटे की फिक्र कर लो, पढ़ाओ, बिगड़ जाए, ना पढ़ पाए तो निराश ना हो, हारो मत, इससे चिंता पैदा होगी, क्योंकि तुम उसे ही सर्वोपरि मान बैठे हो, उसे ही दौलत मान बैठे हो। वो सब कुछ नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व उससे नहीं है। अस्तित्व का वो भी हिस्सा एक जस्ट ए पार्ट है, वो हिस्सा मात्र है। माध्यम बने तुम उसके लिए संसार में आने का। तुम उसके जन्मदाता हो सकते हो, निर्माता नहीं हो तुम उसके, तुम्हारा नहीं है वो, कोई भी तुम्हारा नहीं है, तुम अकेले खड़े हो। कठिनाई वही होती है जब तुम अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को, भावों को संसार से और संन्यास से जोड़ लेते हो। संसार में रहते हुए संन्यास्त हो जाओ, तब तुम परमात्मा तक पहुंच पाओगे, क्योंकि परमात्मा का ढंग यही है। वो छिपा हुआ है संसार में और संन्यास्त भी है छोटी मात्रा में। वही जब तुम्हारा ढंग बन जाए तब संन्यास और संसार एक साथ चल सकता है। बाहर बाहर संसार में तुम रहो और भीतर भीतर परमात्मा के साथ। तुम्हारी परिधि छूती रहे संसार को और केंद्र बना रहे अछूता, संसार की हर सफलता से, असफलता से, सुख से, दुख से। यही सार है। इसलिए नानक से लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि वे थे गृहस्थ और कपड़े लत्ते पहन लिए थे सन्यासी जैसे। लोग समझ ही ना पाते थे कि मामला क्या है। हिंदू पूछते थे कि तुम गृहस्थ हो कि सन्यासी, कि तुम्हारी बातें तो सन्यासी की तरह है, तुम्हारा
ढंग डोल जो है वो सन्यासी का। फिर घर, बच्चे, पत्नी, तुम घर वापस भी लौट जाते हो, बच्चा भी हुआ है, गांव लौटकर तुम खेतीबाड़ी भी कर रहे हो, फिर तुम किस भांति के सन्यासी हो? याद रहे, वही उनसे मुसलमान पूछते थे कि तुम्हारा भेष तो फकीरी का है, फिर तुमने घर गृहस्थी क्यों ना छोड़ दी? अनेक जगह अनेक गुरुओं ने उनसे कहा कि तुम सब छोड़कर अब हमारे शिष्य हो जाओ, छोड़ दो सब। लेकिन नानक उस मामले में कहीं भी फर्क नहीं लाए। वो सबके बीच रहते हुए भी सबके बाहर रहने की जो कला है उसको साधते रहे। वही ढंग है परमात्मा का, और वही साधक का ढंग होना चाहिए। परमात्मा का ढंग यही है, वो इस संसार में है और नहीं भी है, और यही तुम्हारा भी ढंग होना चाहिए। हुक्म हुक्म चलाए राह, नानक बिग से बेपरवाह। विकास कर रहा है परमात्मा, आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, फूल की तरह खिल रहा है, फिर भी कोई परवाह नहीं। फिक्र करता है तुम्हारी, लेकिन चिंतित नहीं है। थोड़ा प्रयोग करें, इस बात को समझें, अपनाएं जीवन में। दुकान जाओ, काम करो, लेकिन दूर भी बने रहो। तुम्हारा काम और तुम्हारे होने में एक फासला बना रहे। काम अभिनय हो जाए, फिर नाटक हो जाए, लीला हो जाए, तुम करता ना रहो। बस ये भर हो तो साध लिया तुमने सूत्र, तुम अभिनेता हो जाओ। अभिनय की कला पूरा, जो जीवन है पूरा तुम्हारा, उस तक एक सूत्र के रूप में, जैसे तुम सांस लेते हो वैसे सूत्र के रूप में। क्योंकि यदि तुम कहीं बैठो कुछ साधने, तो तुम सध ना पाओगे। भूल जाओ तुम उस साधना को कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम करता हो। साधना का अर्थ ही ये है कि रस ना तुम्हें पकड़े, ना सुख का, ना दुख का, गलानी का, ना छोटेपन का, खोने का, ना पाने का। अभिनय भर हो जाए। दो बातें और मैं अपनी चर्चा को विराम दूं कि शिनाख्त नाम है इसी अजियत का। अपनी पहचान, शिनाख्त इस दर्जे का नाम है। शिनाख्त नाम है इस अजियत का कि पानी में भी रहो और रंग भी जुदा रखो। दुनिया के जितने भी सुख दुख हैं, अनुभव है, पाना, खोना, रोमांचित करना, हर तरह के माध्यम, उपकरण, यंत्र, तुम्हारी उपलब्धियां, इन सब के रस से यदि तुम छूटे रहो, दुनिया के पानी से यदि तुम्हारी आत्मा अछूती रहे, वो तुम्हें बांध ना पाए, प्रेरित ना कर पाए दूसरे जन्म के लिए, यही सार है इन दो बातों का कि पानियों में भी रहो और वो कला तुम्हारे भीतर हो कि रंग से भी जुदा रहो। अपनी पहचान ना मिटने दो दुनिया के इन रंगों में। इस तरह के सार को जब कोई पाले तो ये समझना, ये पाना बड़ा ही आनंदित इस मामले में करता है कि परमात्मा को तुम उतने ही निकट पाओगे, अपने भेद ही ना कर पाओगे, तुम उसे देखना भी ना चाहोगे। जैसे कोई अपनी परछाई को कोई देखना भी नहीं चाहता, याद भी नहीं रहता उसे। ये कला साधना की जब किसी के भीतर आए, यही हुक्म का सार है।